Reliance Cement Trading and Commercial Private Limited वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस जो बात करता है ऑर्डर 13 ACPC। सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए हैं गाइडलाइन फॉर समरी जजमेंट इन कमर्शियल सूट। वेल, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से ले डाउन किए हैं गाइडलाइंस फॉर ग्रांट ऑफ समरी जजमेंट कमर्शियल सूट्स में, जहाँ पे डिस्प्यूट्स बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, जहाँ पे जो कोर्ट है उसने एम्फेसाइज किया है समरी जजमेंट में एज अ वाइटल प्रोसीजरल मैकेनिज्म, और उसने इंटेंड किया है प्रमोट एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट अननेसेसरी ट्रायल इन कमर्शियल डिस्प्यूट। दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस जो बात करता है समरी जजमेंट की। वेल, बेंच ने कुछ जो नॉन एग्जॉस्टिव गाइडलाइन है ना वो सेट करी है, जिसे कंप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल कंसिडरिंग एन एप्लीकेशन फॉर समरी जजमेंट। वेल, प्रोसीजरल मैंडेट है ऑर्डर 13 ACPC कि इसे स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या कंसिडर करना पड़ेगा? प्लेंटिफ के क्लेम्स को, रियल प्रोस्पेक्ट को सक्सीड होने में, क्लेम या इशू को कितने रियल हैं उसके क्लेम्स, डिफेंडेंट के पास कोई रियल प्रोस्पेक्ट है अपने आप को डिफेंड करने के लिए या इशू या क्लेम को डिफेंड करने के लिए। Court should also consider whether there is no other reason why the case or issue should be allowed to go to trial। कोई और अदर रीजन तो नहीं है कि इसे ट्रायल में जाना चाहिए। Asserting above, कोर्ट ने ये भी बोला है that everything should not be taken on face value but it should also conduct a mini trial। एक मिनी ट्रायल होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी बोला है कि आपको कॉज ऑफ एक्शन में, डिफेंस में रिस्पेक्टिवली कंसिडर करना पड़ेगा। रियल जो फैंसीफुल प्रोस्पेक्ट है उस पर नहीं जाना है, फेस वैल्यू पे नहीं जाना है। आपको कोर्ट ने ये भी बोला है कि डीलिंग विद समरी जजमेंट, अगर समरी जजमेंट के एप्लीकेशंस में अगर आप जा रहे हो तो आपको शॉर्ट पॉइंट ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशंस को भी डिसाइड करना पड़ेगा। कोर्ट ने इसे ये बोला है कि नॉट ओनली द एविडेंसेस बिफोर इट बट ऑल्सो द एविडेंसेस दैट कैन रीजनली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेड और अवेलेबल एट द ट्रायल। तो एविडेंसेस को भी बहुत ही क्लियरली इवेलुएट करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजेज ऑफ पावर अंडर 13 ACPC में एक्सेप्शन कहा है कि कट शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड आउट टू एक्सरसाइज वेदर ओरल एविडेंसेस एंड फुल ट्रायल इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि क्या इसमें फुल ट्रायल की ज़रूरत है या फिर ओरल एविडेंसेस काफ़ी रहेंगे किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए। सो दीज आर दी थिंग्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मैंडेट किया है, और भी चीज़ें जिसे कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल, इन सारे प्रोस्पेक्ट्स को आपने देख लिया, लेकिन अगर आपके पास जो एविडेंसेस हैं, क्या फुल ट्रायल की जरूरत है ओवर समरी जजमेंट? कोर्ट ने ये बोला है कि द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट और इट इज मोर सूटेड टू कंडक्ट ट्रायल। क्या मोर सूटेड है कंडक्ट करने के लिए ट्रायल को? अब आपको एविडेंसेस को वे करना पड़ेगा, आपको क्रेडिबिलिटी इवेलुएट करनी पड़ेगी ऑफ डेपोनेंट, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा रीजनेबल इंटरफेरेंस फ्रॉम एविडेंसेस। तो आपको लॉ इंटरप्रिटेशन और सब जो क्रेडिबिलिटी है प्लेंटिफ की और डिफेंडेंट की, सब चीज़ को इवेलुएट करके चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको समरी जजमेंट के एप्लीकेशंस में जाना है या फुल फ्लेज ट्रायल में जाना है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दैट हैज़ बीन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी, वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस जो कि कमर्शियल सूट्स के बारे में बात करता है, और ये बात करता है कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं एफिशिएंसी, जहाँ पे